आधन तीन सारियन वरने और साधन सब धोते मांगे। इस कलयुग में संतों महात्माओं ने उस मालिक को प्राप्त करने के लिए केवल तीन क्रियाएं बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे, कैसे आप लोग भजन करोगे? बहुत से नए प्रेमी भाई बहन बैठे हुए, पहले उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और घर पर बैठ करके आप लोग करिएगा। एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि अधिकतर यह देखा जाता है जब कभी सत्संग होता है तो हम लोगों को नींद आ जाती, हम लोग सो जाते, सत्संग के वचन छूट जाते, कड़ी से कड़ी टूट जाती, फिर हम अर्थ का अनर्थ कर देते। प्रेमी भाई बहनों, यदि सत्संग के समय नींद आ जावे तो यह समझ लेना चाहिए कि हमारे आप के ऊपर पाप कर्मों के बोझे लदे हुए जो हमें महात्माओं की तरफ जाने नहीं देते। कबीर साहब ने लिखा है कि कबीर पापी भगत न भावे, हरि पूजा न सुहाए और माखी चंदन पर हरे, जहाँ विगंध तहाँ जाए। जिस प्रकार से मक्खी चंदन या कस्तूरी पर नहीं बैठती बल्कि रात दिन गंदगी में भिनभिनाती रहती, ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्यों का हाल है। हमारे आपके खोटे पाप कर्म हमें महात्माओं की तरफ जाने नहीं देते। अगर दूसरों की निंदा सुननी हो, दूसरों की आलोचना सुननी हो, ये मन बड़े ध्यान से सुनेगा। पराई निंदा चुगली आलोचना में मन को बड़ा भारी आनंद आएगा। बड़े ध्यान से सुन करके चार पड़ोसियों को जाकर के बताएगा। लेकिन यदि परमार्थी चर्चा की जाएगी तो इस मन को नींद आ जाएगी। तो प्रेमी भाई बहनों, ऐसी गलती आप लोग मत करना। एक एक वचन को चेत करके सुनने की जरूरत है और उस पर अमल करने की जरूरत है। यदि आपने अमल ना किया तो ना हमारे सुनाने का कोई फायदा, ना आपके सुनने का कोई फायदा। ये समय हमारा भी व्यर्थ, आप भी किराया भाड़ा खर्च करके आपका भी समय व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी वचन वाणी आपको सुनाई जाए, एक एक वचन को ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल करिएगा। एक सेठ जी थे, सेठ जी का रोज का काम था। रोज सेठ जी सत्संग सुनने जाते थे, रोज आते और रोज जाते, रोज आते और रोज जाते। उनका यही का काम था। रोज सवेरे उठ जाते थे, हाथ मुंह धोकर सत्संग सुनने चले जाते थे और फिर शाम को अपने घर वापस आ जाते। एक दिन उनके लड़के ने कहा कि पिताजी, आप रोज सत्संग सुनने जाते हो, आज आप दुकान पर बैठ जाओ, आज मैं महात्मा जी का सत्संग सुनने जाऊंगा। पिताजी बोले, अच्छा ठीक है बच्चा, आज तुम सत्संग सुनने चले जाओ, हम तो 40 साल से सत्संग सुन ही रहे, आज तुम चले जाओ। लड़का गया सत्संग सुनने। अब महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे कि भाई सब जीवों पर दया करो, सब रूहों पर दया करो, हर एक जीव के अंदर परमात्मा है, इसलिए सब पर दया करो, सब पर रहम करो। अब लड़का सत्संग सुन करके घर वापस आ गया, आकर अपनी दुकान पर बैठ गया तो सामने से गाय आ गई और गाय दुकान से आटा खाने लगी। और लड़का चुपचाप बैठा गाय को देख रहा, उसे भगा नहीं रहा और चुपचाप बैठा हुआ गाय को देख रहा। गाय उसकी दुकान से आटा खा रही। तब तक उसके पिता ने देखा कि मेरा लड़का दुकान पर बैठा है, ये गैया दुकान से आटा खाए जा रही।
और लड़का मेरा चुपचाप बैठा हुआ, उसे भगा नहीं रहा। पिता को क्रोध आ गया, वहीं से आवाज लगा दी कि अरे ओ आँख के अंधे, तुझे दिखाई नहीं देता है, गाय दुकान से आटा खा रही। लड़का बोला, अरे पिताजी खा लेने दो, ये कितना आटा खाएगी, हमारी दुकान में इतना आटा भरा हुआ, इतना रुपया पैसा गल्ले में भरा पड़ा, इतना ब्याज फलानी जगह से आ रहा, अगर ये गाय किलो 2 किलो आटा खा लेगी तो इसमें हमारा क्या बिगड़ जाए। पिता आश्चर्य में पड़ गए, बोले बेटा ये बता तेरे अंदर ये विचार आए कहाँ से। तो लड़का बोला, मैं कल महात्मा जी का सत्संग सुन के आया। महात्मा जी सत्संग में सुना रहे थे कि भाई सब जीवों पर दया करो, सब रूहों पर दया करो, हर एक जीव के अंदर वो जीवात्मा बैठी हुई, जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यानी स्वयं परमात्मा घट घट में बैठा, इसलिए सब पर दया करो, सब पर रहम करो। पिताजी बोले, अरे बेटा तू मुझको देख, 40 साल हो गए सत्संग सुनते सुनते, रोज सत्संग सुनने जाता हूँ, लेकिन सत्संग की बातों को कभी अपनी दुकान पर लेकर नहीं बैठता। एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से वही निकाल देता, धोती झाड़ करके फिर घर वापस चला। प्रेमी भाई बहनों, यही हालत हम लोगों की। हम लोग सत्संग तो सुनते हैं, एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, फिर दुनिया में जाकर और दुनिया के रंग में रंग जाएंगे। तो ऐसी गलती आप लोग मत करना। जो भी वचन वाणियां सुनाई जाएं, चेत करके एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल करिएगा। तो सुमरन, ध्यान और भजन ये 3 क्रियाएं हैं। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे, कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और घर पर बैठ करके आप लोग करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लीजिएगा। ये देखो प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है। अपने अपने घरों में बैठ कर के घोंसले से निकल करके और ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी और फिर अपने शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। बड़ी भारी इसकी रफ्तार होती, पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती। हरे नर नारियों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, आखिर ये हैं कौन? ये कहाँ पर रहते हैं? इनके माँ बाप कौन है? राम कौन है? कृष्ण कौन है? ये कहाँ पर रहते हैं? ईश्वर कौन है? ब्रह्म कौन है? पार ब्रह्म कौन है? इनका स्वरूप क्या है? ये कहाँ पर रहते हैं? जरा आप अच्छी तरह से समझ लीजिए प्रेमी भाई बहनों। रचना और विस्तार तो इसका बहुत लंबा है। प्रेमी भाई बहनों, एक एक मंडल की अगर चर्चा यहाँ पर की जाए तो न जाने कितने वर्ष बीत जाएंगे, कुछ नहीं सुना पाएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जरा संक्षिप्त में आपको समझाया जाता है, वरना वहाँ का इतना बड़ा विस्तार है, इतनी वहाँ की व्याख्या की जाएगी फिर भी कम पड़ जाएगी। तो प्रेमी भाई बहनों, जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा। और जैसे ही जीवात्मा का प्रकाश पूरे शरीर के चक्रों से सिमटकर यहाँ पर इकट्ठा हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देगी। फिर यही जीवात्मा उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़कर फिर ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। बड़ी भारी इसकी रफ्तार होती है, पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती है। ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा
उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं। वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्यों असंख्य जीवात्माएं रहती और ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को सुनोगे, तो उस आवाज में कशिश है। प्रेमी भाई बहनों, उस शब्द को पकड़ करके जब आप शिवलोक में पहुंचोगे और जब शिव जी का दर्शन करोगे, तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी कि शिव स्वरूप हो जाएगा। जो शक्तियां शिव जी को प्राप्त होती, वही शक्तियां साधक को भी प्राप्त हो जाती। उन शक्तियों को प्राप्त कर लेने के बाद में साधक के मन में बड़ा भारी गुमान पैदा हो जाता। साधक का मन करने लगता किसी को आशीर्वाद दे दिया जाए या किसी को श्राप दे दिया जाए। यदि उस समय पर साधक अपनी शक्तियों का उपयोग कर लेगा, फिर ये साधक ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। इसीलिए गुरु साथ में रहते हैं, साधक की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होने देते। तो शिव जी का दर्शन करने के बाद में फिर आप ऊपर की ओर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर ऊपर की ओर चढ़ोगे, तो उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक रजोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद में फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर आप ऊपर की ओर चढ़ोगे, तो उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिल जाएगा। विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज्य कर रहे हैं। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो हम जीवों को पालता है, एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता। एक का काम है घड़े को बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना, एक का काम है घड़े को फोड़ देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है। उसी लोक को पार करने के बाद में सबसे पहला देश पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस्र दल कवल कहा। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं, उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। जैसे आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और बाकी सभी जिले हैं, इसी तरह प्रेमी भाई बहनों वो सहस्र दल कवल राजधानी है। और उस राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। ये वही निरंजन भगवान है जिन्होंने तपस्या करके सत्पुरुष भगवान को प्रसन्न करके जीवात्माओं का छोटा सा भंडार, रूहों का छोटा सा भंडार मांग लिया और इस कर्मों के जाल में कर्मों का कानून बना करके हम जीवात्माओं को यहाँ मृत लोक में फंसा दिया। ये वही निरंजन भगवान है। इन्हीं को दुनिया त्रिलोकी नाथ कहती है। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते। अरे घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहाँ पर बराबर जल रही है। अरे हम आप यहाँ ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है,
बाती की जरूरत पड़ती, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें न तेल की जरूरत है और न बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में, तिसमें जरे चिराग, और तिसमें जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास जलत रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमान हो रहा। न जाने कितने ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर, औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा जाता। और जितने देवी देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि की उत्पत्ति वहीं से हुई। प्रेमी भाई बहनों, वहां के धनी का दर्शन करने के बाद में, यानी कि निरंजन भगवान का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाय कर लेना। इसी के ऊपर दूसरा देश आता जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो ब्रह्म है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई त्रिकुटी महल में विद्याशाला, धनहर गरजे बजे नगारा, और लाल वरन सूरज उजियारा। वहां पर 2 धुनें, बादलों की गर्जन और मृदंग, 2 धुनें उस लोक में गूंजती रहती। ओम का जाप बराबर वहां होता रहता। और ब्रह्म का जो स्वरूप है, लाल वरन सूरज उजियारा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। ये सूरज कुछ नहीं है। ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनता है। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे मीराबाई जब साधना करके वहां पहुंची, तभी मीराबाई ने लिख दिया कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तो लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची, जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान, यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। अरे जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी? जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीनों गुणों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये ब्रह्म देश से हुई है। जब ये आपकी ये जीवात्मा 5 तत्व और 3 गुणों से परे हो करके और ब्रह्म देश में पहुंच करके और जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लेगी तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, वहां पर पहुंचकर कृष्ण भगवान का दर्शन कर लेने के बाद फिर यही जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़कर तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरोवर पैठ नहाई। इसी के ऊपर तीसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा। उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता।
वहां के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहां किंगरी और सारंगी दो धुनें उस लोक में बराबर गूंजती रहती है। और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। वो मान सरोवर कितना लंबा, कितना चौड़ा और कितनी उसकी गहराई है, आज तक उसकी कोई था नहीं लगा पाया। महात्माओं ने सिर्फ इशारों में बता दिया कि संसार में जो समुद्र है ऐसे अरबों खरबों समुद्र उस मान सरोवर में डाल दिए जाएं, उसकी एक बूंद के बराबर नहीं। इतना विशाल वो अमृत का सरोवर, जब महात्माओं ने उसको देखा तो हम जीवों को यहाँ समझाने के लिए किसी ने उसका नाम गंगा रख दिया, किसी ने उसका नाम जमुना रख दिया, गुरु नानक साहब ने अमृतसर रख दिया। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान करेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी आपके शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगा लोगे। उसमें स्नान करने के बाद में ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमी आहारा। जीवात्मा का खुद का प्रकाश अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद में 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा फिर शब्द की धार को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो, भंवर गुफा ते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहां के जो मालिक हैं वो सोहंग पुरुष है। वहां बंशी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर सोहम पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। प्रेमी भाई बहनों, वहां के धनी का दर्शन करने के बाद में ताके परे धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहम देश के ऊपर वो 5वां देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहां न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाते। वहां के जो मालिक हैं वो सत्पुरुष भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाश हुआ। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हमको आपको वहीं से नीचे उतार दिया गया, फिर शब्द को पकड़ करके हम लोगों को अपने घर यानी सचखंड में वापस पहुंचना। शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी है। आपने भजन किया, घंटे शंख की आवाज को पकड़ा तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं से दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसको आप पकड़ लोगे तो दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। वहीं से तीसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा। ऐसे शब्द दर शब्द मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश यानी सचखंड में वापस पहुंचा दे। तो प्रेमी भाई बहनों, शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा एक बार फिर से आप लोग समझ लो।
ये आंख और कान को बंद करिएगा, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा, कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाइए, जैसे आपको ठीक लगे। प्रेमी भाई बहनों, ये आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके गौर से आवाज को सुनने की कोशिश करिएगा। शुरू में सीटी जैसी आवाज सुनाई पड़ेगी, उसको आप पकड़ लेना, उसको सुनते रहना, लेकिन मन को रोकने की कोशिश करिएगा। ये मन ऐसे समय पर जरूर भागेगा। अब यहाँ सत्संग में बैठे हो, शरीर बेचारा यहाँ बैठा और मन दुनिया में भ्रमण कर रहा। कहीं किसी को पानी पीने जाना है, किसी को नाश्ता करने जाना, कोई घर परिवार छोड़कर आया है तो घर परिवार के बारे में सोचे, कोई दुकान दफ्तर के बारे में सोच रहा, कोई खेती बाड़ी के बारे में सोच रहा। शरीर बेचारा यहाँ बैठा, मन दुनिया भर में चक्कर काट रहा। तो प्रेमी भाई बहनों, ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होगा। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, और बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीत ना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है तो वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। अरे बाहर का रावण नहीं है, जो लकड़ी का रावण बना देते हो, वो फांक करके घर चले जाते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था कि सही मायने में विजयदशमी कब मनाई जाएगी? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा, प्रेमी भाई बहनों, रावण को मार करके ये जीवात्मा, ये राम अपने अयोध्या नगरी की ओर जाएगी। अरे यार, इस जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा है। आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी है, एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकी नाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा है, पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम है सबसे न्यारा, 5वें स्थान के मालिक वो सत्पुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो राम की महिमा गाते हैं। जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके और पहले स्थान पर जब पहुंचेगी, यानी निरंजन भगवान के देश में पहुंचेगी, और वहां निरंजन भगवान के स्वरूप का, यानी कि ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी, तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। तो महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। मोटी बात आप लोग समझो कि भजन कैसे करोगे, तो ये आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी, उसको आप पकड़ लेना, बस उसको सुनते रहो। लेटे हो चाहे बैठे हो, बस उसको सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। टन 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 टन, इस तरह से घंटे घड़ियाल की आवाज सुनाई पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर देगी। तो रोज आना और रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज आसमानों की उड़ान भरना, रोज अपने शरीर में, अपने घोंसले में फिर वापस चले आना।
ये शरीर तो आपका घोंसला है। प्रेमी भाई बहनों, तो रोज आओ रोज जाओ, तो भजन है। भजन का मतलब है भजो, अपने घर वापस चलो। ये भजन करने का तरीका सुमरन, ध्यान और भजन आप लोग नित्य नियम से करिएगा।